जय हिंद। इस क्लास के माध्यम से आज हम लोग 10वीं क्लास का जो क्रैश कोर्स चल रहा है, इसमें मैथ में हम लोग अध्याय 5 से एक क्लास देख ली है, जिसमें एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 से जितने भी लघु उत्तरीय वीवीआई क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लिए हैं इससे पहले वाली क्लास में। और इस क्लास के माध्यम से हम लोग ये एक्सरसाइज जो 5.3 है, इससे जो भी वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, 2 अंक वाले जो भी क्वेश्चन बनते हैं, इस क्लास के माध्यम से हम लोग देखेंगे। और इसमें टोटल हम लोग 5 क्वेश्चन देखेंगे और पांचों जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और उसको अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए AP 8 3 फिर क्या है -2 डॉट 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 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया गया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। यानी क्या दिया गया है देखिए, तो यहाँ पे AP दिया गया है। इस AP में क्या है, AP का जो पहला पद है कितना है जी? AP का पहला पद 8 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद -2 है डॉट डॉट करके अनंत तक। और इसमें कह रहा है कि प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। तो ये 22 दिया है, ये 22 क्या है? ये 22 जो है n का मान है, पदों की संख्या है। 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर 22 पदों का योग ज्ञात करना है तो Sn का जो सूत्र होता है, यानी n पदों का जो सूत्र होता है, उसमें क्या क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है n इंटू यानी n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, इसमें देखिए क्या क्या चीज है। इसमें है n, फिर a है यानी प्रथम पद है, फिर d है। इसमें क्या क्या चाहिए? n का मान चाहिए, प्रथम पद चाहिए, फिर d का मान चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें दिया क्या क्या गया है। यहाँ पे देखिए n का मान अभी निकल गया है, n का मान 22 है। पहला पद इसमें देखिए क्या है, पहला पद क्या है जी? 8 है। पहला पद 8 यानी उसको हम क्या लिखेंगे? a। तो ये पहला पद हमारा 8 निकल गया। दूसरा चीज हमें क्या निकलना है? d का मान निकलना है। d का मान यानी d का मान क्या होता है? सार्व अंतर। तो दूसरा पद में से अगर हम पहला पद को घटाएंगे तो क्या निकलेगा? सार्व अंतर d निकलेगा। तो बताइए इस CP में दूसरा पद क्या है? ये 3 है, ये पहला पद 8 है। तो 3 में से अगर 8 घटेगा तो क्या बचेगा? ये बचेगा -5, यानी d का मान क्या आया? -5 आया। अब हम क्या करेंगे, तो चूंकि अब हमें निकालना क्या है, 22 पदों का योग निकालना है। तो यहाँ पे Sn बराबर क्या लिखेंगे? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये क्या है? AP के n पदों के लिए सूत्र है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कितने पदों का योग निकालना है, तो 22 पदों का। यानी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? S22 यानी 22 पदों का योग निकालना है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? n का मान 22 और बटा में 2 इंटू 2a यानी 2 गुने a का मान कितना है, तो 8 है। फिर प्लस n का मान 22 इंटू -1 और इंटू में कितना है, गुना में कितना, तो d का मान कितना है? -5 है। तो ये -5 हो जाएगा, इधर से बंद। अब हम क्या करेंगे, इसको सरल कर लेंगे। तो अब बताइए क्या हो जाएगा? ये कटेगा कितना बार में? ये 2 एकम 2 और ये 11 बार में कटेगा 2 से। तो क्या आएगा यहाँ पे? 11 इंटू ये 8 दूना 16 हो जाएगा, प्लस 22 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा? 22 में से 1 घटाएंगे तो 21 आएगा, और गुना हमें -5 से गुना कर देना है। इसके अगले वाला स्टेप में हम लोग गुना करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 11 फिर क्या हो जाएगा जी? ये इंटू 16 है, प्लस अब देखिए 21 में -5 से क्या करना है? गुना। तो ये हो जाएगा कितना? प्लस गुने माइनस क्या होता है? माइनस। और ये हो जाएगा 5 एकम 5 और ये 5 दूना 10 यानी माइनस में 105 हो जाएगा। अब इसका आगे वाला स्टेप क्या बनेगा? तो अब हम क्या करेंगे, ये 11 अपनी जगह पर और 16 में से 105 घटाएंगे। यानी 16 में से क्या घटाना है? 105। तो 16 में से तो घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? माइनस वाला में से प्लस वाला को घटाएंगे और माइनस का साइन लगाएंगे। तो देखिए घटाइए तो कितना हो जाएगा? 5 में से तो 6 घटेगा नहीं, तो दहाई लेंगे तो ये देगा इसको, फिर ये वाला देगा इसको, यानी कितना हो जाएगा? 15 में से 6 गया 9, और यहाँ पे क्या बचा? 9 में से ये गया कितना?
8 यानी कितना आया, ये माइनस कितना हो जाएगा 89। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस 89 से गुना करेंगे किस में, 11 में। ये हो जाएगा कितना 89 इंटू 89, सॉरी ये डायरेक्ट हम गुना कर दिए 9, ये 8 8 16 17 के साथ हो जाएगा, सॉरी हाँ ठीक है। और ये कितना हो जाएगा जी, 8 1 9, 979, ये माइनस में। ये हमारा आंसर क्या बनेगा, माइनस में कितना 979 राइट आंसर होगा। चलिए ये तो हुआ हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छे से इसको उतार लीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम लिख सकते हैं अंत में, अतः क्या लिखेंगे, अतः प्रथम 22 पदों का योग कितना आया है जी, तो ये आया है -900 कितना है 79 है, ठीक है। -979 हमारा राइट आंसर बनेगा। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो गुणज का अर्थ यहाँ पे क्या है, गुणज का अर्थ, ठीक है। जैसे मान लीजिए 8 में 1 से गुना करेंगे 8 आएगा, 8 में 2 से गुना करेंगे 8 दूना 16 आएगा, 8 में 3 से गुना करेंगे 8 3 का 24 आएगा। और ये सभी क्या है, ये 8 के गुणज है। तो वही पूछ रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना होगा। तो अगर हम एपी से बनाएंगे तो एक तरीका से बनाएंगे, अगर सिंपल बनाना हो तो इसे 8 में हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 15 तक गुना करते जाएंगे, 1 से लेकर 15 तक की संख्या में गुना करेंगे और इन सबको क्या करेंगे, अब जोड़ते जाएंगे। तो बताइए उतना लिखने से बेहतर है कि एपी में हम जो पढ़े उसके हिसाब से बनाएंगे, इसीलिए तो उसको पढ़ा गया है। बताइए क्या दिया गया है जी, सबसे पहले तो जो दिया गया है उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। क्या दिया गया देखिए, तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। अब देखिए तो हम क्या करेंगे, इससे पहले जो है 8 के प्रथम 15 गुणज लिखेंगे। 8 के प्रथम 15 गुणजों की, यहाँ पे हम सूची बना रहे हैं, सूची, ठीक है। 8 के प्रथम 15 गुणजों की सूची, ये क्या होगा, 8 8 दूना 16 और 8 3 का कितना 24। इस तरह से कहाँ तक, तो कह रहा है कि 15 गुणज तक। तो हम क्या करेंगे, सिंपल 8 में 15 से गुना कर देंगे, तो कितना होगा 15 बटे कितना होता है 120। तो यहाँ पे अंतिम पद क्या आएगा जी, 120 आएगा। ये हुआ हमारा एक एपी तैयार हो। ये सूची जो है इसमें है, एपी में है, क्यों, क्योंकि देख लीजिए ये लगातार जो पदों है, जो पद दिया गया है, इसमें क्रमागत पदों के बीच देखिए सबके बीच 8 का अंतर होगा। 8 दूना 16, 16 में फिर 8 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। इस तरह से कहाँ तक 120 तक। अब ध्यान दीजिए इससे हमें क्या मिलेगा कि सूची क्या है, एपी में है, ठीक है। आप इसको जांच कर भी लिख सकते हैं कि दिया गया सूची एपी में है कि नहीं, तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्रथम पद क्या बनेगा, प्रथम पद यहाँ पे 8 हो जाएगा और सर्व अंतर डी का मान क्या होगा, तो A2 में से हम A1 को घटाएंगे, यानी A2 क्या है, दूसरा पद क्या है 16, 16 में से क्या घटेगा, पहला पद 8 है। बताइए घटाने के बाद क्या बचेगा, तो 8 बचेगा। इसके बाद देखिए ये जो है ये 120 क्या है, अंतिम पद है। अंतिम पद को हम क्या लिखते हैं, AN लिखते हैं, अंतिम पद को AN, और ये कितना है 120 है। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि 15 गुणजों का योग, 15 गुणजों का योग। तो ध्यान दीजिए ये 15 क्या है, A का मान है कि D का मान है कि SN का मान है कि N का मान है कि AN का मान है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 15 गुणजों का योग। ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लिखे हैं 8 फिर 16 ये 24, ऐसे कहाँ तक लिखे हैं 120 तक। तो देखिए इसको हम बोलेंगे ये कौन है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, इस तरह से चौथा पांचवा छठा, ये कहाँ तक, ये 15वां पद तक। कहाँ तक जाएगा 15वां पद तक। यानी n का जो मान है, ये n का मान ये कितना है जी 15 है, ठीक है 15। और अंत में हमें क्या निकालना है, 15 गुणजों का योग निकालना है, इसका जोड़ निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम करेंगे क्या, जो SN का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे। और देखिए यहाँ पे कौन फॉर्मूला हम लगाएंगे, अंतिम पद दिया गया है, अंतिम पद, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू A प्लस L, L मतलब क्या है लास्ट पद, या
ए एन लिखाता है। जब अंतिम पद आपको दिया गया हो तो हम क्या करेंगे, वहां पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब बताइए इसमें सार्वधातुक की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ बताइए तो एन का मान कितना है जी, एन का मान कितना, तो 15 है, तो ये हो जाएगा कितना, पहले इधर लिख लेते हैं, हमें 15 पदों का योग निकालना है, S15, तो ये 15/2 हो जाएगा, इंटू ए का मान कितना है 8 है, और ए एन यानी अंतिम पद कितना है जी 120 है, 120, इधर से ये बंद, इधर बना लेते हैं। अब बताइए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 15/2 और 120 में 8 को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे तो ये 128 बनेगा। और बताइए ये कटेगा जब 2 से, कई बार में जी, ये 2 छक्के हैं 12 और ये 2 दूना 4, यानी कितना बार में 64 बार में कटेगा। अब क्या हो जाएगा 15 गुना 64, तो बताइए 15 में 64 से गुना करेंगे क्या आएगा, तो चलिए गुना कर लेते हैं, 15 गुने कितना, यानी 64 में हम 15 से गुना कर देते हैं, बात वही होगा 15 गुने 64, तो बताइए ये कितना, ये 5 चौका 20 के 0 और ये 5 छक्के 30, 30 आदू 32, फिर हो जाएगा ये 64 के 64, बताइए ये हो जाएगा 0, ये 6 और ये कितना हो जाएगा 9, यानी 960 हमारा आंसर आएगा। कितना हो जाएगा जी, ये 960 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हुआ। यानी ये तो हुआ हमारा दूसरा क्वेश्चन, यानी 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना आएगा 960 आएगा। आप लिख भी सकते हैं कि अतः 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग बराबर 960। चलिए इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी का मान 7 दिया गया है और 22वां पद 149 दिया गया है। ये सबसे पहले आसान बना लेते हैं। आसान कैसे बनेगा, तो जो दिया गया उसको अगर हम लिख लेंगे तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि क्या दिया गया है और क्या निकालना है। तो बताइए क्या दिया गया है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। 22 पदों का योग, तो यहीं से शुरू करते हैं। ये जो 22 पदों का योग कह रहा है ये क्या है, तो एन का मान है। 22 क्या है, एन का मान है, जिसमें डी का मान यानी सार्वंतर दिया हुआ है 7, क्या दिया गया है 7 दिया गया है। फिर कह रहा है कि और 22वां पद 149 है, तथा में हम क्या लिखेंगे कि 22वां जो पद है ये 22वां पद क्या दिया गया है, तो ये 149 दिया गया है। 22वां पद को हम गणितीय रूप में क्या लिखेंगे, A22 लिखेंगे, बराबर कितना लिखेंगे जी 149, यानी 22वां पद का मान कितना है 149 दिया गया है। इसको अगर हम फार्मूला के रूप में तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ये प्रथम पद प्लस कितना 21 डी लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर 149 के बराबर। हम क्यों लिखे, तो इससे जो है पहला पद तो इसमें निकलेगा, उसके साथ साथ डी का मान दिया गया है कि नहीं, इससे पहला पद ज्ञात हो जाएगा। चलिए तो ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, ये पहला पद अपनी जगह पर और 21 और गुना में डी, तो डी का मान कितना है देख लीजिए, डी का मान 7 पहले से दिया गया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 और बराबर में 149 रहेगा। अब क्या हो जाएगा, इसके बाद देखिए ये हो जाएगा कितना ए प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस 21 में 7 से गुना करेंगे तो इस 7 एकम 7 हो जाएगा और 7 दूना 14 हो जाएगा, बराबर में 149 है। ए का मान कैसे निकलेगा, तो 149 में से ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 147। अब देखिए इसके बाद ये हो जाएगा ए बराबर 149 में से 147 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, यानी इस एपी में पहला पद कितना आया, पहला पद आया 2। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 22 पदों का योग। तो अब निकालेंगे, क्या निकालेंगे 22 पदों का योग निकालेंगे। तो इसके लिए बताइए कौन फॉर्मूला लगाए, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है 22 पदों का योग निकालना है और 22वां पद 149 दिया गया है, तो इसमें दोनों में से कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर अंतिम पद दिया गया तो हम छोटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं, वो क्या होता है n/2 इंटू कितना a प्लस l, या अंतिम पद an होता है। तो बताइए इसमें अंतिम पद क्या होगा, तो कह रहा है कि 22 पदों का योग निकालिए और 22वां पद दिया गया है 149, तो अंतिम पद क्या होगा
149 होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं अंतिम पद यहाँ पे 149। क्यों? क्योंकि पद इसमें कितना 22 पदों का योग पूछा है और 22 पद का मान दे ही दिया है, तो उसकी सहायता से हम बना लेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, तो ये S 22 हो जाएगा और ये 22 बटा कितना 2 होगा, और प्रथम पद का मान कितना आया है 2 आया है, प्लस ये 149 है अंतिम पद। अब बताइए अब क्या हो जाएगा, ये कटेगा कटेगा कई बार में 11 बार में, ठीक है। अब बताइए ये अगर हम जोड़ेंगे 149 में 2 तो कितना हो जाएगा 151 हो जाएगा। अब बताइए 11 गुने 151 करेंगे कितना आएगा, तो 151, फिर इधर 151 लिखेंगे, हम क्या किए गुना किए 11 से, किसमें 151 में, तो 1 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1661 क्या होगा जी 1661 हमारा राइट आंसर होगा। इस तरह से ये हुआ हमारा तीसरा क्वेश्चन का आंसर। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। इसमें पदों की संख्या पूछा गया है कि कितने पद लेने चाहिए। तो ध्यान दीजिए, करें कि योग 636 प्राप्त करने के लिए, तो सबसे पहले जो दिया गया उसको लिखिए, योग कितना प्राप्त करना है 636, यानी SN कितना 636 प्राप्त करना है। और AP दिया गया है, AP कितना है जी, ये जो AP है ये देखिए ये है 9, 17, फिर है 25, उसके बाद डॉट 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 इस तरह से दिया गया है। हमें निकालना क्या है, N का मान निकालना है। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि कितना पद ले इस AP में, कितना पद लिया जाए इस एपी में, ताकि सबको जोड़ने के बाद उस एपी की सभी पदों को जोड़ने के बाद 636 प्राप्त हो। इस तरह से पदों की संख्या पूछा जा रहा है जिसको हम n से लिखते हैं। तो बताइए हम क्या करेंगे, इसमें देखिए पहला पद क्या होगा, पहला पद निकाल लेते हैं। तो पहला पद क्या है 9 है, फिर अगर दूसरा मान जो है डी का मान अगर हम निकालेंगे तो इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, यानी दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो डी का मान निकल जाएगा। दूसरा पद इसमें क्या है जी, देखिए तो दूसरा पद है 17, दूसरा पद इसमें 17 है और पहला पद क्या है 9 है। तो बताइए 17 में से 9 गया कितना बचेगा, ये 8 बचेगा। डी का मान क्या आया 8। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए क्योंकि फार्मूला क्या होता है SN वाला, तो SN बराबर फार्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। छोटा वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें अगर अंतिम पद दिया गया रहता है तभी उसको अप्लाई करते हुए तभी उसको लगाते हैं। तो इसमें अंतिम पद का चर्चा तो है नहीं, इसमें दिया गया है क्या चीज, तो इसमें देखिए हम निकाले हैं इसमें SN का मान दिया गया है, फिर डी का मान है, फिर ए का मान है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे मान दिया है वैसे हम रख लेते हैं। बताइए ये तो हुआ हमारा फार्मूला है कि नहीं, तब जितना मान दिया है उसको हम इधर लिख लेते हैं। और इसको पहले देखिए ये क्या है, इसका अगर मान लिखेंगे बताइए तो n का मान कितना यही तो निकालना है, n का मान हमें निकालना है और इंटू 2a, 2 गुना a का मान कितना है, a का मान 9 है, प्लस में n का मान निकालना है इंटू डी। तो देखिए n-1 हो गया इंटू में d यानी 8 है। और बताइए ये योग दिया गया है कितना है, ये 636 है, तो इधर हम लिख सकते हैं 636। आप उधर भी लिख सकते हैं लेकिन इधर लिखिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा 636। अब क्या करेंगे, तो चलिए जोड़ घटाओ जो भी है इसको हम सरल करते हैं। तो अब बताइए ये हो जाएगा हमारा n/2 और 2 में 9 से गुना करें तो ये 18 हो जाएगा। और बताइए ये प्लस 8 से अगर अंदर गुना करते हैं तो हो जाएगा 8n-8, ये तब हटा दीजिए, इससे कोई फायदा नहीं है। और इधर से ये बंद और बराबर 636 हो जाएगा। अब बताइए 18 में से ये 8 घट जाएगा, ये बचेगा n/2 और ये 18 में से कितना घटेगा, 18 में से 8 घटेगा तो ये 10 बचेगा और प्लस में 8n इंटू कितना, और ये कितना बराबर में 636। इसके बाद क्या हो जाएगा अगला स्टेप, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 2 को हम सॉल्व कर सकते हैं काट कर, यानी अगर इधर हम क्या करें ये n/2 इंटू 2 को बाहर निकालते हैं कॉमन करते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 5 और यहाँ पे बचेगा 4n और ये बराबर में 636। चलिए इसके बाद हम इधर से बनाते हैं अगला स्टेप क्या बनेगा इसका अगला स्टेप हो जाएगा ये 2 से 2 कट जाएगा और n से डायरेक्ट हम गुना कर लेते हैं। जब n से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, देखिए तो ये हो जाएगा
n से 5 में गुना होगा तो 5n, और ये प्लस में हो जाएगा 4n² और बराबर में कितना, तो ये 636 है, 636। अब क्या हो जाएगा, इसको सजाइए, अब ये हो जाएगा, सजाएंगे तो 4n² प्लस में 5n माइनस में 636। अब देखिए बराबर 0, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो अब इस तरह से देखिए ये क्या प्राप्त हुआ, ये द्विघात समीकरण हो गया। क्या हो गया जी, द्विघात समीकरण। तो अब इसका हम क्या निकालेंगे, अब इसका हम निकालेंगे मूल। तो मूल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से इसको बनाएंगे और मूल निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए गुणनखंड विधि में हम क्या करेंगे कि पहले जो रफ वाला कार्य होता है AC निकालते हैं। तो A का मान क्या है, 4 है, C का मान क्या है, तो 600, ये 636 है, ठीक है, 636। तो बताइए अगर हम 4 से गुना करें तो कितना जाएगा, 4 से गुना करें तो 6 चौका 24 के 4, फिर हो जाएगा कितना, 4 तिहाई, 4 तिहाई कितना 12, आधु 14 के 4, फिर हो जाएगा 6 चौका 24 है, 1 24 से कितना 25, बताइए 25 44 आ रहा है, 25 44। फिर इसका भाजगुणनखंड निकालेंगे, फिर इतना हम लाएंगे तोड़ कर दो भागों में, तोड़ने के बाद जोड़ने या घटाने पर कितना होना चाहिए, 5n होना चाहिए, 5n। चलिए ये 2 से कटेगा कितना बार में जी, ये हो जाएगा 12 दूना 24, 1 बचेगा, फिर 7 दूना 14 और फिर 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा कितना बार में, ये 6 और ये 36, फिर 2 से कटेगा, ये 3 और ये 18, फिर 2 से कटेगा, ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और ये कितना बचा, ये बचा 1, तो फिर हो जाएगा 5 दूना 10, फिर ये 9 दूना 18, फिर देखिए 3 से कटेगा, 3 से कितना बार में कटेगा बताइए, तो ये हो जाएगा 3 5 15 और ये 3 3 9 53, बताइए अभी 53 कटेगा, नहीं कटेगा। तो अब बताइए हमें इसको 2 संख्या में बांटना है और जुड़ने या घटाने पर 5 आना चाहिए और गुना करने पर कितना, तो ये 25 44 आना चाहिए, यानी 25 और 44। तो पहले गुना करके देख लेते हैं, ये हो जाएगा कितना, ये 2 दूना 4, 4 तिहाई, सॉरी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तीर का 3 कहाँ है, ये दूना है, 8 दूना 16 और 16 तिया 48। तो बताइए 48 में गुना करेंगे 53 से तो इतना होगा, गुना करके मिला लीजिएगा 25 44 होगा। अगर हम 53 में से 48 घटाते हैं तो 5 आएगा। चलिए क्लियर हो गया, 53 में से 48 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। यानी इसको हम लिख सकते हैं, थोड़ा लंबा होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, भागिएगा मत। ये कितना हो जाएगा जी, ये 53 में से यानी 53n लिखेंगे, इसमें से घटाएंगे कितना 48n और माइनस में 636 बराबर में इधर रहेगा 0। देखिए 53n में से 48n घटाएंगे तो 5n हो गया, इसी के लिए इतना काम हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या बनेगा कि अब हम गुना करेंगे, तो इसमें n है, इसमें n है, इसमें 4 है, तो इस 4 का गुणज है नहीं कि इसमें से कॉमन होगा, तो सिंपल हम क्या करेंगे, n कॉमन कर लेंगे। जब n कॉमन करेंगे तो बचेगा कितना 4n और प्लस में 53 बचेगा, और यहाँ पे कॉमन हो जाएगा माइनस में 48, तो यहाँ पे क्या बचेगा n, और ये हो जाएगा प्लस कितना 53, क्योंकि 53 में 48 से गुना करेंगे। ओ सॉरी 1 मिनट रुक जाइए, रुकिए, इतना नहीं, यहाँ पे क्या कॉमन किए हैं, 48 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, हमें, ठीक है ठीक है, चलिए हाँ 53 इसमें कौन, यहाँ पे हम देखिए क्या कौन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कितना है, ये 636 है, ध्यान दीजिएगा, घबराइएगा मत, ये 636 है, यहाँ पे देखिए 636 है। अगर इसमें से हम 48 कमन कर लेते हैं, 48 तो कमन हो पाएगा नहीं, इसमें ज्यादा करेंगे तो हम क्या कमन कर सकते हैं, ये कितना 2 दूना 4, 4 3 12, हाँ 12, देखिए 2 दूना 4, 4 3 12, अगर 12 कमन करेंगे तो कितना आएगा 53 आएगा। आप गुना करके देख लीजिएगा, या इसको अगर इसको हम तोड़ेंगे तो देखिए ये आएगा कितना, ये इसको अगर हम तोड़ेंगे तो आएगा 12 गुने 4n।
48 को तोड़ेंगे तो 12 चौका 48। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ये आएगा कितना जी, ये 4 गुने 53। तोड़ के देख लीजिए, क्योंकि 4 4 तिहाई, एक मिनट, ओ सॉरी एक मिनट जी, 12 गुने 53, 12 गुने 53, ये 12 तिहाई, 12 तिहाई 36 के 6, और फिर 12 पचे 60 और 3 63, देखिए हो जा रहा है। यानी इसमें सम क्या, देखिए अब दोनों में क्या हो रहा है, 12, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है। तो अब हम कॉमन करेंगे क्या चीज, 12। जब देखिए यहाँ से जब हम 12 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा कितना, ये 4n, और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस में कितना, तो क्या आया था जी, यहाँ पे अभी क्या आया था, यहाँ पे 53 आया था, 53 बराबर में 0। अब देखिए ये देखिए दोनों पद बराबर है, ये दोनों पद बराबर है तो हम लोग सही जा रहे हैं। तो अब ये n के साथ हम लोग लिखेंगे माइनस में 12, ये इधर से बंद, और इसके साथ ये दोनों में से कोई एक पद लिखाता है, यानी 4n ये प्लस में 53 हो जाएगा बराबर में 0। तो एक बार हम क्या लिखेंगे, ये n-12 बराबर 0, या यहाँ पे लिखेंगे 4n प्लस में 53 बराबर 0। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद n बराबर हो जाएगा, ये माइनस में इधर आ जाएगा बराबर से इधर, तो प्लस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4n बराबर -53, और n बराबर ये हो जाएगा -53 बट्टा में कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो n का मान है, n का मान ऋणात्मक नहीं होता है, यानी ये n का मान क्या है, पदों की संख्या है। तो कोई भी हम पद गिनेंगे तो माइनस में थोड़ी होता है, पदों की संख्या माइनस में नहीं होता है। तो ये जो है 53 -53 बट्टा 4 ये अमान्य है, क्या है, अमान्य है। यहाँ पे जो आया है n का मान 12, वही हमारा बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। यानी क्वेश्चन में क्या दिया गया था, देखिए तो क्वेश्चन में था कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद लेने चाहिए, तो इसमें कितना पद हम लेंगे, बिल्कुल इसमें 12 पद हम लोग लेंगे। तो आंसर हमारा क्या होगा, राइट n का मान 12 होगा। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। और अगला क्वेश्चन 5 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि किसी एपी का प्रथम पद 5, एपी का जो प्रथम पद है वो क्या है, एपी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 और योग है 400, पदों की संख्या और सर्व अंतर ज्ञात करना है। पदों की संख्या बताना है और उसके साथ साथ सर्व अंतर यानी डी का मान भी बताना है। तो सबसे पहले आसान हम बनाएंगे, क्या लिखकर, जो दिया गया है उसको लिख लेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्या दिया गया है देखिए तो ध्यान से, पहले तो एक एक करके लिखते जाइए। किसी एपी का प्रथम पद को हम क्या लिखते हैं, A1 या केवल ए लिखते हैं, खाली ए लिखिए या A1 लिखिए, बात एक ही है। तो प्रथम पद क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। उसके बाद करें कि अंतिम पद के लिए L लिखते हैं या AN लिखा जाता है। तो ये अंतिम पद कितना है, 45 है। योग कह रहा है, योग मतलब क्या, यानी पदों का योग कितना है जी, तो ये 400 दिया गया है। कितना दिया गया है, 400। पदों की संख्या पूछ रहा है, पदों की संख्या यानी n, और सर्व अंतर यानी डी, दो चीज निकालना है, दो चीज निकालना है। अब बताइए कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले देखिए ये जो दोनों चीज दिया गया है इससे बनेगा समीकरण। यहाँ पे देखिए दोनों से एक एक समीकरण बनेगा। इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो इसको लिख सकते हैं क्या चीज, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है, और इसका मान दिया गया है 45, ठीक है। और पहला पद हमें कितना मिला है, 5 मिला है, तो उसको रख दीजिए इसमें, यानी हो जाएगा पहला पद का मान रखेंगे 5 प्लस ये क्या लिखेंगे, तो n-1 इंटू डी बराबर 45 लिखेंगे। इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा जी, तो यहाँ पे छोटा वाला फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा, ये होता है n/2 इंटू ए प्लस AN होता है, और हमें मान दिया गया है कितना, 400। अब हम क्या करेंगे बताइए तो ए का मान जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो ए का मान क्या है, 5 है। फिर देखिए अंतिम पद दिया गया है 45, तो 45 लिखिए अंतिम पद दिया गया है, तो और बराबर कितना हो जाएगा, ये 400। अब बताइए अब क्या होगा जी, ये देखिए ये n/, कितना हो जाएगा, n/2, और दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 45 5 50 हो जाएगा, बराबर में कितना, तो 400। अब क्या होगा देखिए ये कटेगा किससे, ये 2 से कटेगा 50 कई बार में, तो 25 बार में। अब इधर हो जाएगा n इंटू 25 और बराबर में कितना, 400। इसको और अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे जी, ये n का मान निकलेगा यहाँ से देखिए, तो
ये हो जाएगा 400 और ये 25 गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा और ये कटेगा कई बार में। तो देखिए ये हो जाएगा 25 एकम 25 बचेगा कितना, तो बचेगा कितना, ये 150 बचेगा, ठीक है। और बताइए कई बार में कटेगा, तो 25 चौका 100 आ 25 दूना 50 यानी 6 बार में, यानी टोटल कितना बार में कट रहा है, देखिए तो ये 16 बार में, यानी एन का मान हमारा क्या आया, 16 आया। एक आंसर आ गया है, यानी पदों की संख्या कितना हुआ, 16। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम हल किए हैं, तो यहाँ पे समीकरण ला के छोड़ दिए हैं, इस समीकरण इसको हम 1 मान लेंगे और यहाँ से हम लिख सकते हैं, कहाँ से, समीकरण 1 से, समीकरण किससे, 1 से, क्योंकि समीकरण 1 में क्या दिया गया है, ये दिया गया है 5 प्लस n इंटू 1 n-1 इंटू में d और बराबर में कितना, तो 45 है। बताइए n का मान निकल गया तो रख लीजिए, n का मान कितना है, ये 5 प्लस n का मान कितना 16 और माइनस में 1 इंटू में d। अब केवल सार्व अंतर निकालना बाकी है। बताइए ये 5 अपनी जगह पर है और 16 में से 1 घटेगा, क्या बचेगा 15 और इंटू में हो जाएगा d और बराबर में 45। 5 को इधर लाएंगे, 5 को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा हमारा 15d बराबर में ये 45 माइनस में 5 हो जाएगा और ये 15d बराबर हो जाएगा कितना 40। अभी तो कुछ देखिए उठपटांग आएगा, यानी d बराबर हो जाएगा कितना, ये 40/15 हो जाएगा, कटेगा 5 से, 5 3 15 और 5 बटे 40, यानी d का मान हमारा क्या आया, ये 8/3 आया, 8/3। देखिए तो यानी n का मान आया है, n का मान देखिए कितना आया है जी, ये 16 आया है और d का मान सार्व अंतर जो है 8/3 आया है। इस तरह से हम पांचों क्वेश्चन को हल करेंगे और जो भी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आप लोग एक एक क्वेश्चन का नोट्स बनाइए और सबको रिवीजन करते रहिए।